और मेरे भाइयों, औरत के मुतालिक अपने आप को अच्छा कर लें। देखिए, पूरी दुनिया से अगर आप जीत कर आ गए हैं और घर में आकर अपनी बीवी के सामने अपनी बीवी का दिल अगर आप जीत ना पाए तो कोई फायदा नहीं। किसी ने सच कहा है, मेरी रुसवाई से तुमको खुश न होना चाहिए, मेरी रुसवाई से तुमको खुश न होना चाहिए। कैस रुसवा था तो क्या, कैस रुसवा था तो क्या, लैला की रुसवाई नहीं थी। हाँ, और मेरे भाइयों, आप तो सिर्फ उसको कमा के देते हैं, वो बेचारी आपके बच्चों को पालती है, आपके बच्चों को सीने से लगा के रखती है, आपके घर की रखवाली करती है, आपके साजो सामान को जोक जोक के रखती है। आप जितना रुपया पैसा उसको देते हैं वो बेचारी संभाल कर एक एक करके रखती है। अब बताइए, एक औरत अगर, ताकि मेरी इज्जत का गुंबद जो है डूबने से बच जाए, नहीं तो भैया गजब बेइज्जती भाई तो हमारा। अब बीवी बेगम साहिबा भी ऐसी वैसी नहीं, बेगम साहिबा खुद 60 बरस की खसूट बुढ़िया थी, छुआरे जैसे गाल, न मुंह में दांत न पेट में आग, ऐसी उसकी हालत। जर्मन की फौज से मगर बेचारा शहीद हो गए बेगम की नोच से। समझे? कुछ नहीं समझे, मैं समझाता हूं। एक नवाब साहब थे, नवाब साहब किसी गांव में थे, तो बेचारा शादी के बरसों गुजर गए थे लेकिन कभी दोबारा वो अपना ससुराल नहीं गया था। इसकी वजह यह थी कि ससुराल वाले उसको बढ़िया से चाहते नहीं थे, ससुराल वाले कभी उसको बुलाते नहीं थे और ससुराल वाले उससे नफरत करते थे। बहरहाल काफी अरसे के बाद एक जमाना गुजर गया, उसके बाद नवाब साहब के पास एक खबर आई। खबर यूं थी कि नवाब साहब को ससुराल वालों ने बुलाया था। अब ये खबर सुनकर नवाब साहब जो खुशी के मारे फूले न समाये। अब नवाब साहब सोचने लगे, उसकी इतनी खुशी की पूछिए मत। उन्होंने ससुराल जाने की जितने इंतजाम किए थे, ससुराल जाने के लिए जो भी इंतजाम उन्होंने किया था, वहीं पर उन्होंने एक नया पैजामा सिलवाया कि भैया ससुराल जाना है, एकदम इतने साल के बाद जा रहे हैं तो चलो भाई नया पैजामा वगैरह नए कपड़े पहन के जाएंगे तो भैया अच्छा रिस्पॉन्स से मिलेगा। तो बहरहाल वो बेचारा दर्जी के पास एक कपड़ा दिया कि भैया तुम इसका पैजामा बना के मुझे दो, क्योंकि मुझे सुबह ससुराल निकलना है। बहरहाल शाम के वक्त नवाब साहब दर्जी के पास गए और देखिए दर्जी इतना ईमानदार दर्जी था, इतना ईमानदार कि वो कभी भी किसी के कपड़े को इधर उधर काट के हड़पता नहीं था। इतना अकलमंद तो था लेकिन समझदार नहीं था, यानी कपड़े को छांटना वटना उसकी फितरत में नहीं था। बहरहाल नवाब साहब ने जितना कपड़ा उसको दिया था वो उतने सारे कपड़ों का एक पैजामा बना दिया। नवाब साहब रात को गए, दर्जी से कहा भाई टेलर साहब मेरा पैजामा किधर है, तो टेलर साहब ने उसको उसका पैजामा दिया। तो अब नवाब साहब सोचने लगे कि चलो भाई इसको पहनकर ट्राई करते हैं, ट्राई कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है, अच्छा है कि नहीं है। बहरहाल जब नवाब साहब उसको पहने और नीचे की तरफ पैरों की तरफ निगाह पड़ी तो देखते हैं कि नवाब साहब के जूते गायब। यानी इतना लंबा पैजामा टेलर सिल दिया था कि वो जमीन पे लटक रही थी और जूते गायब हो रहे थे उसमें, कम से कम एक बालिश से ज्यादा हो गया। अब नवाब साहब परेशान, अब नवाब साहब दांत चबाते हुए लजाते हुए पैंट को कंधे पे रखा और घर आए और बेगम के पास एकदम बिल्कुल शर्मीला होके यानी लजाते हुए, बेगम साहिबा, ओ बेगम साहिबा। गजब हो गया, देखो ना मेरे साथ क्या हो गया। अब बीवी बेगम साहिबा भी ऐसी वैसी नहीं, बेगम साहिबा खुद 60 बरस की खसूट बुढ़िया थी, छुआरे जैसे गाल, न मुंह में दांत न पेट में आग, ऐसी उसकी हालत थी। अब वो एकदम बुढ़िया जैसे सुनी वो कहने लगे यार क्या है, तुम पूरी जिंदगी बिता दी, जब भी तुम कभी मुझे चैन और आराम नहीं, अभी जो है आंख लगी थी और तुम आके जगा गए। अरे तोरा कौन मुसीबत भाजे सुन, हमरा तो ना कोई दुश्मनी सुन की, अब तोर पजम्मा अगर बोरो ढाली घर में की करे सकेंगे। तो नवाब साहब कहने लगे बेगम कम से कम इसको एक बालिश तक काट दो, उसको जला दो, कम से कम मेरी इज्जत बच जाएगी, सुबह को मुझे ससुराल निकलना है, तुम्हारे मैके ही जाऊंगा, तुम्हारे भाई लोग तुम्हारे भाभी लोग न जाने तुम्हारे मैके में कौन कौन होंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे कम से कम थोड़ा सा काट तो दो ताकि मेरी इज्जत का गुंबद जो है डूबने से बच जाए।
न तो भैया गजब बेइज्जती भाई तो हमारा। बुढ़िया कह है बुढ़वा हमसे नहीं होने का ऐसा वैसा, तुम क्या चाहते हो? अभी इतनी रात को हम इतना बोलो रात भै गई, हमें ये अन्हारा में जारम ठारम ठीक है तोड़ लिए तो पजम्मा का सही करबो और मशीन चला कर वर्जिश करबो। सठिया ग्लास की दिमाग जगह पर छोड़ की नहीं मैंने करे सकूं। वो बेचारा नवाब साहब मायूस होकर चले गए कहाँ? बहू के पास। बहू भी उसी मिजाज की, बहू भी कहने लगी नहीं मुझसे नहीं होगा। वो गए बेटी के पास, बेटी भी कहने लगी पापा मुझसे नहीं होगा। यानी सारे ने मना कर दिया। अब लास्ट ऑप्शन उसका बचा था उसकी बहन। तो वो बेचारा नवाब साहब एक बहन के पास गया कि बाजी देखो मेरी ये हालत है, मेरा पैजामा लंबा है, सुबह मुझे ससुराल निकलना है और मैं जब ये लंबा पैजामा पहनकर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि कहीं से चोरी करके लाया है या किसी लंबे आदमी का पैजामा मांग कर लाया है, बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए इसको थोड़ा काट दो। तो बहन ने भी कहा भैया इतनी रात को ये काम कैसे होगा, मैं नहीं करूंगी, अभी मुझे सोने दीजिए। बहरहाल जब चारों औरतों से नवाब साहब परेशान हो गए, अब कर भी क्या सकते थे, परेशान होकर निराश होकर शर्मिंदा होकर बेचारा गया। वो भी पैजामा को जो है उसने खूंटी पे लटकाया और जाके बिस्तर पे वो भी लेट गए, सो गए। बेचारा चारों औरतों से हार गया। यानी चारों औरतों ने जब मना कर दिया, इसीलिए किसी ने सच कहा है कि अकबर बादशाह अकबर दबे नहीं कभी जर्मन की फौज से, मगर बेचारा शहीद हो गए बेगम की नोच से। बहरहाल आधी रात गुजर गई। आधी रात गुजरने के बाद उसकी बीवी जो थी यानी बेगम साहिबा जो बुढ़िया थी, उसके दिल में ख्याल आया कि यार क्या करे, की करबो हो, आखिर ये बुढ़वा अगर जेते हमारे मैं बापा हाँ तो अगर उसकी बेइज्जती होगी तो भैया हमरो बेइज्जती होगी, हमरो बेइज्जती है तो आखिर की करेगा से न काटी का सीधे। किसी ने सच कहा है मेरी रुसवाई से तुमको खुश न होना चाहिए, मेरी रुसवाई से तुमको खुश न होना चाहिए। कैस रुसवा था तो क्या, कैस रुसवा था तो क्या, लैला की रुसवाई नहीं थी। हाँ तो बेचारी के दिल में यही ख्याल आया कि उसकी इज्जत मेरी इज्जत, उसकी बेइज्जती होगी तो हमारी भी बेइज्जती होगी। बहरहाल वो बुढ़िया रात को उठी और बूढ़े का जो है पैजामा एक बालिश तक काट कर उसको जो है सिल के वहीं पे लटका दिया। अभी थोड़ी देर गुजरे थे, उसकी बेटी के दिल में भी ख्याल आया कि बाप रे अब्बा ने ये काम कहा था, सुबह उनकी बेइज्जती हो जाएगी, क्या पहनेंगे वो, खामखा डांट दिया, मना कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटी भी आई, वो भी पैजामा को उठा के एक बित्तो काट दिया, एक बालिश तो उसने भी कटिंग कर दी। अब बहन आई, उसने भी एक बालिश काट दिया। अब जो है उसकी बहू आई, उसने भी एक बालिश काट दिया। चारों ने एक एक बालिश काट के रख दिया रात के अंधेरे में, भाई पता चले तब ना कितना लंबा चौड़ा पैजामा है नहीं है। अब बहरहाल जैसे सुबह हुई, अब नवाब साहब नहा धो के एकदम अच्छे से तैयार हो गए, बिल्कुल सब कुछ रेडी हो गया, एकदम खुशबू वो परफ्यूम वो इतर वगैरह लगा के एकदम बिल्कुल कि चलो भाई हाँ मैं नवाब हूँ, ससुराल जाना है मुझे, मैं अच्छा पहनूं। जैसे ही तैयार होके उसने पैजामा को उठाया और पैजामा जैसे ही पैरों में फंसाया तो क्या जैसे ही घुटने से ऊपर हुआ ना पैजामा, घुटने से ऊपर की तरफ पैजामे को खींचा तो वो पैजामा जो था वो चट्टी बन गया, यानी कच्छा बन गया। अब नवाब साहब करे तो क्या करे यार, एक तो इतने वर्षों के बाद जो है चांद से मिला था ससुराल जाने का, बेचारा करे तो क्या करे। अब नवाब साहब सर पे हाथ लिए हाय हाय करने लगे और ससुराल का सफर जो है वो उनके पैजामा के साथ बिल्कुल डूब के खत्म हो गए। बहरहाल तो भैया कहने का मकसद ये है, औरतें जो है ना, औरतें बाज़ औरतें ऐसी होती है कि जो है मर्द की मिजाज को समझ नहीं पाती, लेकिन बाद में उसको खुद एहसास होता है, उसको जाके रियलाइज होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल अगर हमारी औरतों से अगर कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए तो हम फौरन जज ना करें, फौरन उसका फैसला ना करें। हम फौरन क्या करते हैं, खाना नहीं खाएंगे, ये वो उठा के फेंक देते हैं, न जाने कितनी गालियां, ये वो, बाप भाई माँ बाप। तो मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते औरत है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने समझ और अकल उसको उतना ही दिया है। अगर आज आपकी बात नहीं मानती है तो आप खामोश हो जाए, खुद से कर ले वो काम, मगर अल्लाह के वास्ते किसी अल्लाह की बंदी को न सताए, किसी अल्लाह की बंदी पर जुल्म ज्यादती न करे। अरे उसको खुद एहसास होता है,
एक न एक दिन उसको एहसास होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। देखिए, अगर आप जब अपनी बीवी के गलतियों पर पर्दा डालेंगे, उसको लोगों के सामने जाहिर नहीं करेंगे, अपनी बीवी के ऐब को छुपाएंगे, तो आपकी बीवी के दिल में आपके लिए इज्जत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वो भी सोचेगी, यार मैं कितनी गलत, मैं इतनी खड़ूस, मैं इतनी चुड़ियल, मैं इतनी झूठ बोलने वाली, मैं इतनी लगाई बुझाई करने वाली, फिर भी ये बेचारा मेरी इज्जत इतनी करता है कि मेरी बुराई को छुपा रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खुद ब खुद उसके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि आज मियाँ बीवी अलग रहना चाहते हैं, शादी हुई 2 महीने बाद तलाक, 4 महीने के बाद तलाक। अरे भैया, 4 महीने तो नई नवेली शादी है, या तो बरसों की शादी हो गए, बच्चे बीवी भी, बच्चे लड़के लड़की पोता पोती हो गया, मगर फिर भी यहाँ पे झगड़े चल रहे हैं। तो वजह यही है कि हम औरत के मिजाज को समझ नहीं पाते हैं। बहरहाल, औरत को एक औरत समझकर अल्लाह की बंदी समझे, अल्लाह की नेमत समझे, उसको एक न एक दिन समझ आ ही जाएगी। मर्द कहता है, ये हम तो कमा के खिलाते हैं, पैसा देते हैं, खिलाते हैं, कमाते हैं, तुम मेरा मानो, ये वो। और मेरे भैया, आप तो सिर्फ उसको कमा के देते हैं, वो बेचारी आपके बच्चों को पालती है, आपके बच्चों को सीने से लगा के रखती है, आपके घर की रखवाली करती है, आपके साजो सामान को जोक जोक के रखती है। आप जितना रुपया पैसा उसको देते हैं, वो बेचारी संभाल कर एक एक करके रखती है। अब बताइए, एक औरत अगर ना हो तो कितने नुकसान हो गया। तो भैया, आपके बच्चों को खिलाना पिलाना, सीने से लगाना, पढ़ाना, नहाना धुलाना, गोया कि आपकी भी खिदमत करना, यहाँ तक कि आपकी तमाम चीज़ों को जो है बर्दाश्त करना, सारे डांट को बर्दाश्त करना, फिर भी आपके साथ रहना, ये क्या हलवा पूड़ी है? और मेरे भाई, औरत के मुतालिक अपने आप को अच्छा कर लें। देखिए, पूरी दुनिया से अगर आप जीत कर आ गए हैं और घर में आकर अपनी बीवी के सामने अपनी बीवी का दिल अगर आप जीत ना पाए तो कोई फायदा नहीं। और आप अपनी औरत का दिल जीत लिए, पूरी दुनिया में जाके आप हार जाए, अगर बीवी की दिल में आपके लिए इज्जत है तो गोया कि आप पूरी दुनिया के बादशाह हैं, पूरी दुनिया पे आप इज्जत बादशाहत कर सकते, पूरी दुनिया आपकी इज्जत एक न एक दिन जरूर करेगी। इसलिए अपनी औरत की बुराइयों को, ऐबों को, उसको छुपाएं। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। वो तुम्हारी लिबास है, तुम उसके लिबास हो। अल्लाह ने औरत और मर्द को लिबास से तशबीह दी है, और लिबास इंसान के सबसे करीब होता है। बॉडी है, जिस्म है, स्किन है, चमड़ा है, उसके ऊपर क्या होता है? लिबास। तो लिबास के तरह अल्लाह ने औरत को बनाया है। इसलिए हम औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर की जो है बुराइयों को जो है दूसरों के सामने जाहिर न करें, अल्लाह के वास्ते न करें। जब आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन आपके दिलों में, आप दोनों में मोहब्बत, चाहत और इश्क, सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी इंशाअल्लाह। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके इस वीडियो को आगे फैलाएं, ताकि हमारे दूसरे भाई भी जो हमसे ना वाकिफ है या हमें नहीं जानते हैं, ताकि उन तक भी मेरी बात पहुंच जाए। क्या पता उसके दिल में भी कोई बात लग जाए, कम से कम थोड़ा वो भी मुस्कुरा ले और थोड़ा वो भी समझ ले। दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको भी, हमको भी, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जहां तक ये वीडियो जाए, सबकी अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह ताला उन लोगों को सलामत रखे, दीनी और दुनियावी तमाम कामयाबी दे ऐसे लोगों को जो इस वीडियो को शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को खूब फैलाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।